जय श्री राम, जय हनुमान। आइए आज जानते हैं श्री हनुमान चालीसा की चौपाइयाँ एक सामान्य मनुष्य के जीवन से कैसे जुड़ती हैं। वास्तव में ये चौपाइयाँ उस क्रम में लिखी गई हैं जो एक सामान्य व्यक्ति की जिंदगी का क्रम होता है। तुलसीदास जी ने हनुमान जी को गुरु बनाकर प्रभु राम को पाने की शुरुआत की थी। हनुमान चालीसा पढ़ने से भीतरी शक्ति तो हमें मिलती ही है, लेकिन अगर हनुमान चालीसा के अर्थ में छिपे जीवन के सूत्र समझ लिए जाएं, तो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलना सुनिश्चित समझिए। हनुमान चालीसा की शुरुआत से अंत तक सफलता के कई सूत्र हैं। आइए समझते हैं हनुमान चालीसा से जीवन में क्या क्या बदलाव लाए जा सकते हैं, या फिर यूं कहें कि हनुमान चालीसा हमारे जीवन को किस तरह बदलती है। अभी हमने जाना कि तुलसीदास जी ने हनुमान जी को गुरु बनाकर प्रभु राम को पाने की शुरुआत की थी, और हनुमान चालीसा की शुरुआत भी गुरु शब्द से ही हुई है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, जिसका अर्थ है मैं अपने गुरु के चरणों की धूल से अपने मन के दर्पण को साफ करता हूँ। गुरु का महत्व चालीसा के पहले दोहे की पहली लाइन में लिखा गया है। जीवन में गुरु नहीं तो हमें कोई आगे नहीं बढ़ा सकता। गुरु ही हमें सही रास्ता दिखा सकते हैं। हमारे जीवन में हमारी पहली गुरु होती है हमारी माँ, और फिर हमारे स्कूल कॉलेज में हमारे शिक्षक, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हर पल किसी न किसी से जीवन का एक नया पाठ सीखते जाते हैं। समझने वाली बात यह है कि अगर तरक्की की राह पर आगे बढ़ना है तो विनम्रता के साथ सम्मान देना सीखें। पहली चौपाई में गुरु की महिमा समझ लेने के बाद अब बात करते हैं एक ऐसी चौपाई की जो हमें प्रेजेंटेबल होना सिखाता है, यानी हमें बताता है कि हम अपने ड्रेसअप का रखें ख्याल। कंचन बरन बिराज सुबैसा, कानन कुंडल कुंचित कैसा, जिसका अर्थ है, हे श्री हनुमान, आपका शरीर सोने की तरह चमकीला है, आप अच्छे वस्त्र पहने हैं, कानों में कुंडल हैं और आपके बाल संवरे हुए हैं। हमारी तरक्की इस बात पर भी निर्भर करती है कि हम रहते और दिखते कैसे हैं। फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए। प्रतिभा और गुणवान व्यक्ति होने के साथ ड्रेसिंग सेंस भी अच्छा हो तो ये बात करियर पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। इसलिए अपना रहन सहन और ड्रेसअप अच्छा रखना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हनुमान चालीसा में छिपे मैनेजमेंट के सूत्र को। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज कर बेको आतुर। अर्थात हे हनुमान जी, आप विद्यावान हैं, गुणों की खान हैं, चतुर भी हैं, श्री राम प्रभु के काम करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। अब समझते हैं कि कैसे ये हमारे जीवन से जुड़ा है। आज के दौर में एक अच्छी डिग्री होना बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ डिग्री होने से हम सफल नहीं होंगे। विद्या हासिल करने के साथ अपने गुणों को भी बढ़ाना होगा, बुद्धि में चतुराई भी लानी होगी। सिर्फ डिग्री काम नहीं आती। हनुमान जी में तीनों गुण हैं। वे सूर्य के शिष्य हैं, गुणी भी हैं और चतुर भी। इसके बाद का दोहा एक अच्छा श्रोता बनने को कहता है। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अर्थ है, आप राम चरित्र यानी राम की कथा सुनने के रसिक हैं। राम, लक्ष्मण और सीता तीनों ही आपके मन में वास करते हैं। यहाँ से हमें सीखने को मिलता है कि जो हमारी प्राथमिकता है उसके लिए सिर्फ बोलने में नहीं, सुनने में भी रस आना चाहिए। अच्छा श्रोता होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास सुनने की कला नहीं है तो आप कभी अच्छे लीडर नहीं बन सकते। और अब जीवन में सफलता का अगला सूत्र। जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। परिस्थितियों के अनुसार कर्म और व्यवहार स्वतः बदल जाना चाहिए। अगली चौपाई हमें यही बताती है कि कहाँ, किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये ज्ञान जरूरी है। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। अर्थ है, हे वीर हनुमान, आपने अशोक वाटिका में सीता जी को सूक्ष्म रूप में दर्शन दिए, छोटे वानर के आकार में मिले, और लंका जलाते समय अपने बड़ा स्वरूप पर्वताकार रूप धारण किया। कब, कहाँ, किस परिस्थिति में खुद का व्यवहार कैसा रखना है,
ये कला हनुमान जी से सीखी जा सकती है, क्योंकि अक्सर लोग यही तय नहीं कर पाते कि उन्हें कब किसके सामने कैसा व्यवहार करना है। अब अगला दोहा अच्छा सलाहकार बनने की सलाह हमें देता है। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अर्थात, हे हनुमान जी, आप द्वारा दी गई शुभ सलाह को मानकर विभीषण लंका के राजा बने, ये सारी दुनिया जानती है। जब हनुमान जी सीता जी की खोज में लंका गए तो वहां विभीषण से मिले। विभीषण को राम भक्त के रूप में देखकर उन्हें राम से मिलने की सलाह आपने दी। विभीषण ने भी उस सलाह को माना और लंकापति रावण पर विजय प्राप्ति के बाद वे प्रभु श्री राम द्वारा लंका के राजा बनाए गए। इस तरह किसको कहाँ क्या सलाह देनी चाहिए, इसकी समझ बहुत आवश्यक है। सही समय पर सही व्यक्ति को दी गई सही सलाह सिर्फ उसका ही फायदा नहीं करती, किसी न किसी रूप में सबके लिए कल्याणकारी होती है। और हनुमान चालीसा की ये चौपाई हमें अच्छा सलाहकार बनना सिखाती है। अब बात करते हैं एक ऐसी चौपाई की जो जीवन में आत्मविश्वास की भूमिका हमें समझाती है। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाहीं। अर्थात, राम नाम की अंगूठी अपने मुख में रखकर आपने महान समुद्र को लांघ लिया, इसमें कोई अचरज नहीं है। यहाँ से हमें सीख मिलती है खुद पर और अपने परमात्मा पर भरोसा रखने की। इस तरह मुश्किल से मुश्किल लक्ष्य आसानी से पूरा किया जा सकता है। प्रतिस्पर्धा के इस दौर में आत्मविश्वास की कमी हमें लक्ष्य से दूर कर देती है। इसीलिए अपने आप पर और अपने ईश पर पूरा भरोसा हमें रखना चाहिए। इस तरह हनुमान चालीसा जीवन के सच्चे सूत्र हमें बताती है, सफलता के सूत्र हमें समझाती है। तो हनुमान जन्मोत्सव पर इन सभी सफलता के सूत्रों को आत्मसात कर जीवन में आगे बढ़ें। आइए यही संकल्प हम सब लें। जय श्री हनुमान, जय श्री राम।